कराची में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक। मलीर मिल्लत टाउन में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। बादल बरसने के बाद सड़कें पानी पानी, मोटरसाइकिल बंद हो गए। सोहराब गोड, आयशा मंजिल, नॉर्थ नाजिमाबाद में पानी जमा। शाह फैसल लांढी, मलीर शफीक मोड़ में सड़कें डूब गई। MA जिनाह रोड पर सड़क धंस गई। बारिश के बायस मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन। गुलिस्तान जौहर के करीब फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल स्लिप, मुतादिद मोटरसाइकिल सवार फिसलने से गिर गए। खुशकिस्मती से हादसे में कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। लोड शेडिंग से तंग कराची के शहरियों के लिए नई परेशानी। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल अंधेरे में डूब गए। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने एहतियाती तदाबीर को बिजली बंदिश की वजह करार दे दिया। बारिश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा बहाब का गार्डन, जिला बस्ती और MA जिना रोड समेत शहर के इलाकों का दौरा। नशीबी इलाकों में नकासी आब के कामों का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की इंतजामिया को नकासी आब का काम तेजी से जारी रखने की हिदायत। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल से सवाल है कि घर पर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल रह सकता है? न्यूट्रल्स को समझाया कि साजिश कामयाब हुई तो मईशत तबाह हो जाएगी। महंगाई का शो डालने वालों की कोई तैयारी नहीं थी, ये सिर्फ NRO लेने आए हैं। मौजूदा सेटअप चला तो मुल्क के सारे इदारे तबाह हो जाएंगे। न्यूट्रल ये निकल गया, अब एक रास्ता चुनने का फैसला करना है। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान नींद में भी न्यूट्रल का राग अलापा करेंगे। बड़बड़ाया करेंगे कि शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली। इमरान खान को बहुत गहरा और नाकाबिले तलाफी सदमा पहुंचा। शहबाज शरीफ को मैदान से आउट करने की चाल उलट गई। आदत डालने आपकी बाकी जिंदगी भी हसद और सदमे में गुजरने वाली है। इमरान खान की जहनी हालत पर तरस आने लगा है। क्या शहबाज हुकूमत के मुश्किल फैसलों का फल मिलना शुरू हो गया? IMF से मुआहिदा होने का इम्कान। $1 अरब फौरी मिलेंगे। चीन की तरफ से भी बड़ा ऐलान। चीनी बैंकों का $2 अरब 30 करोड़ कर्ज देने का फैसला। अवाम को डॉलर, पेट्रोल सस्ता होने और महंगाई कम होने की उम्मीद। ये अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूं। ये इनके खौफ थे। मेरे ज़हन में तो ये था कि जब टाइम आएगा मेरिट के ऊपर जो सबसे बेहतर होगा उसको मैं बना दूंगा। इमरान खान ने कहा, इनको खौफ था कि मैं जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना चाहता हूं। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में किसको आर्मी चीफ बनाना है। जहन में था कि जब वक्त आया मेरिट पर फैसला करूंगा। खुरम दस्तगीर ने कहा कि इमरान खान अपना आर्मी चीफ रखवाना चाहता था। इमरान खान ने नया आर्मी चीफ लगाया तो वो 15 साल हुकूमत में रहेगा और हमारा एहतसाब होगा। इमरान खान ने सवाल किया कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई और आर्मी चीफ आया तो एहतसाब रुक जाएगा? क्या इनको अपना आर्मी चीफ चाहिए जो इनकी मदद करे? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, खुरम दस्तगीर की बात करने वाले बताएं अमरीकी साजिश कहाँ गई? इमरान खान इदारों को इस्तेमाल करते रहे। ये ऐसे लोगों को लाना चाहते थे जो इंतकाम का एजेंडा आगे बढ़ाते। शहबाज शरीफ को PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं दिया। इमरान खान जिन वोटों से वज़ीर आज़म बने उन्हीं वोटों से शहबाज शरीफ भी बने। शहबाज शरीफ की काबीना में मजीद 3 मुआविन खुसूसी का इजाफा। अवैस नूरानी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुकर्रर। मोहम्मद जहांजेब खान, जफरुद्दीन महमूद भी मुआविन खुसूसी होंगे। आहदा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा। शहबाज शरीफ के काबीना अरकान की तादाद 55 हो गई। नए माली साल का बजट हुजम तब्दील होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात के बाद हुजम 400 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। बजट हुजम 9,900 अरब रुपए हो जाएगा। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,445 अरब तक ले जाने का फैसला। कराची वालों के लिए बिजली मजीद 57 पैसे फी यूनिट महंगी। के इलेक्ट्रिक के लिए इजाफा 3 माह के लिए होगा। ECC की मुल्क में यकसा टैरिफ के इतलाक की मंजूरी।
IPPs को अदायगियों के लिए 96 अरब रुपए से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। वुज़रा के घरों की मरम्मत के लिए इजाफी फंड्स फराहमी की समरी मुस्तरद। डॉलर की ऊंची परवाज रुक न सकी। $1 211 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 45 पैसे इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक दिन में 5 करोड़ 70 लाख डॉलर मुल्क भिजवाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। कहा, एक दिन में सबसे ज्यादा डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हुए। रोशन डिजिटल अकाउंट पे जमा रकूम का हुजम 450 अरब डॉलर से बढ़ गया। इमरान खान ने कहा, न्यूट्रल्स को बताया कि शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए के केसेस हैं। कोई और मुल्क होता तो शहबाज और बेटों ने जेल में होना था। लोग पूछते हैं, 1 साल पहले साजिश का अंदाजा था तो कुछ किया क्यों नहीं? आखिरी मिनट तक सोचता रहा कि कोई शहबाज शरीफ को भी वजीर आजम बना सकता है। पंजाब में नून लीग को ज़मीनी इलेक्शन जिताने की तैयारी हो रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, इमरान नियाजी यू टर्न के वर्ल्ड चैंपियन हैं। इन्हें खुद याद नहीं रहता कि पहले क्या बयान दिया था। करप्शन पर लेक्चर देने वाले ने माफियाज को फ्री हैंड दिया। ये हरीफों को बगैर सबूत जेल में देखना चाहते हैं। इमरान खान को मुल्क की तबाही का जवाब देना होगा। कौमी सलामती इजलास में पाक अफगान सरहद के बारे में ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। कौम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में अमन की बहाली को यकीनी बनाया गया। दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम किया। आज मुल्क के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा। पेट्रोल पर हर माह फी लीटर 5 रुपए लेवी लगेगी। IMF के साथ मुज़ाकरात की नई शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के बाद दालें, साबुन, सर्फ भी महंगे। 952 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। मसाला जात, टूथपेस्ट की कीमत भी बढ़ गई। दाल चना 28, सफ़ेद चना 85, दाल मसूर 55 रुपये फी किलो महंगी। साबुन की कीमत में 10 से 30 रुपये तक इजाफा। 1 किलो कपड़े धोने का पाउडर की कीमत भी 10 से 30 रुपये तक बढ़ गई। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2.5% टैक्स लगने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नए माली साल में इनकम टैक्स का हदफ 55 अरब रुपए बढ़ाया जाएगा। सालाना 15 करोड़ रुपए आमदन पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ आमदन पर 2 और 25 करोड़ आमदन पर 3% टैक्स लगेगा। सालाना 30 करोड़ रुपए आमदन पर 4% टैक्स लगाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, PTI मुआहिदों की वजह से कम आमदन वाले अफराद पर टैक्स लगेगा। अमीर तरीन अफराद की कंपनियों पर वन टाइम टैक्स लगा रहे हैं। पेट्रोल की खपत देखकर पेट्रोलियम लेवी का फैसला करेंगे। आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ तो फायदा आवाम को देंगे। IMF से बेल आउट पैकेज में कर्ज की रकम बढ़ने की तवक्को। PTI ने वफाकी बजट को खानापूरी बजट करार दे दिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा, हुकूमत IMF के सामने बेबस हो गई। 50 रुपए तक लेवी ले जाने से महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई की शरह 35 से 40% हो जाएगी। मुल्क में फौरी इंतखाबात कराए जाएं। तहरीक इंसाफ मुआशी मुश्किलात से निकाल सकती है। कराची में सबसे ज्यादा नॉर्थ नाज़िमाबाद में 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर में 91 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चली। जिना टर्मिनल पर 22, ओल्ड एयरपोर्ट में 15, फैसल बेस पर 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मलीर, गडाब, कोरंगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बादराबाद में बारिश। एयरपोर्ट, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, न्यू कराची, गुलजार एजरी में भी बादल जमकर बरसे। एहतियात एहतियात एहतियात। कराची में बारिश के बाद शहरी एहतियात करें। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। बिजली से चलने वाली चीजों को पानी से दूर रखें। बिला जरूरत घरों से ना निकलें। नालों के करीब ना जाएं।
इंतखाबी इस्लाहात और नैब कानून में तरामीम नाफिज हो गई। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट से मंजूर करदा दोनों कानून वापस भिजवाए थे। सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए। मुश्तरका इजलास से मंजूरी के 10 दिन के अंदर दोनों बिल कानून बन गए। फवाद चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर नोटिस लिया। अदालती रिमार्क्स पर इमरान खान को मुबारक दी के बाद अवाम के पास जाएगी। फैसले से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इलेक्शन के लिए तैयार ना होने का बयान अजीबोगरीब था। इमरान खान से मिलने के बाद अदालत जाकर लॉक शुदा दरवाजा खोला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहां बैठे थे। फैसला आने के बाद मुआवजा हुआ। इलेक्शन की तरफ जाते जाते रह गए। रिजीम चेंज ऑपरेशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट बता दे कि साजिश पर कमीशन क्यों नहीं बना रहे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन लाहौर समेत 11 अजला में 18 जुलाई तक दफा 144 नाफिज। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 245 कराची के ज़िमनी इंतखाबात में फौज तैनात होगी। जवान 26 से 28 जुलाई तक पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी खिदमात सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दिफा को मरासला भिजवा दिया। इमरान खान ने कहा, अमेरिका की नाराजगी के चक्कर में नजरिया पाकिस्तान दफन किया जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि हम इसराइल को तस्लीम करें, भारत को मुकामी थानेदार माने। अमेरिका अपने मफाद के लिए रिजीम चेंज करता है। इसराइल को तस्लीम किया तो मकबूजा कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ सिफर हो जाएगा। पाकिस्तान टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। डोनाल्ड लू बेहुदा आदमी है, इसे सजा होनी चाहिए। शाहिद खाकन अब्बासी का एक बार फिर नैब को ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, नैब इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा है। नैब ने सिर्फ एक सियासतदान नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई। मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म करना ज़रूरी है। एहतसाब के दूसरे इदारे मुल्क में मौजूद हैं, एहतसाब चलता रहेगा। असद उमर ने कहा, ताकतवर अफराद के बंद कमरों में किए फैसलों से मुल्क नहीं चलेगा। कौम किसी कमरे में होने वाली साजिश के फैसलों को कबूल नहीं करेगी। धमकियां देने, FIRs और नामालूम नंबर से कॉल करने से मुल्क बंद हो सकता है, चल नहीं सकता। शायद आप वही कर रहे हैं जो हमेशा होता रहा है। कौम बदल गई है, इसलिए वक्त है कि आप भी खुद को बदलें। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का फैसला मुअत्तल कर दिया। हुक्म इम्तनाई जारी। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को भी नोटिस जारी। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के खिलाफ डॉक्टर आमिर लियाकत की फैमिली ने अदालत से राबता किया था। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA में मनी लॉन्ड्रिंग का केस। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने FIA को रहनुमा मुस्लिम लीग काफ की गिरफ्तारी से रोक दिया। अबूरी जमानत 4 जुलाई तक मंजूर। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की अबूरी जमानत में भी 4 जुलाई तक तौसील। पंजाब का 27 खरब 11 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर। ऐवान इकबाल लाहौर में जारी इजलास में हुकूमती अरकान की शिरकत। PTI और मुस्लिम लीग काफ ने बायकॉट किया। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया गया, आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने कहा, पंजाब में 2 नंबर हुकूमत कायम है। जाली हुक्मरानों को अवाम की हिमायत हासिल नहीं। IMF की तमाम शराइत के साथ एकतरफा मुआहिदा खुद कर रहे हैं। जाली हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। महंगाई से आवाम का जीना मुश्किल हो गया। पेशावर में फी किलो CNG 20 रुपये महंगी, कीमत 180 रुपये हो गई। CNG स्टेशन मालिकान को कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। सिंध और पंजाब में तेल और गैस के 2 नए कुएं दरियाफ्त। टंडुअलायार में कुएं से 5 मिलियन मुकब फीट गैस के ज़खायर मिले। यौमिया 1400 बैरल तेल भी निकलेगा। पंजाब में कजलास ब्लॉक से 1 मिलियन मुकब फीट यौमिया गैस का जखीरा दरियाफ्त। गिलगित के इलाके रहीमाबाद में कराची के सयाहों की गाड़ी को हादसा। 5 सयाह जाँ बहक, 10 जख्मी। लाहौर में देरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फिरोजवाला कचहरी में पेशी से वापसी पर फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी की वालिदा इंतकाल कर गई। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत।
पीपल्स पार्टी का मेयर कराची के लिए अपना उम्मीदवार लाने का ऐलान। सईद गनी ने कहा, बल्दियाती और NA 245 का ज़िमनी इंतखाब एक ही रोज़ होना चाहिए, इससे टर्नआउट बढ़ेगा, अखराजात कम होंगे, ज़िमनी इंतखाबात छुट्टी के रोज़ होने चाहिए। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में शहरी इलाकों से जीतेंगे, रास्ता रोकने की ख्वाहिश रखने वाले नाकाम होंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की हिमायत का ऐलान। अता तारक ने कहा, तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देंगे, मौजूदा हुकूमत मुश्तरका है, किसी एक जमात की नहीं, मिलकर चलेंगे। बैरून मुल्क से परवाजें सखर एयरपोर्ट भी आएंगी। सखर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर अपग्रेड करने का फैसला। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने हिदायत जारी कर दी। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलियात में इजाफे और फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ाने का भी फैसला। नवाबशाह एयरपोर्ट पर मौजूद निजी एयरलाइन की परवाज ताहाल कराची रवाना न हो सकी। मुसाफिर कई घंटों से परवाज की रवानगी के लिए इंतजार करने पर मजबूर। मर्द और खवातीन और बच्चे भी मुसाफिरों में शामिल। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज ने शाम के वक्त मौसम की खराबी के बाद नवाबशाह एयरपोर्ट पर लैंडिंग की थी।